हेलो एवरीवन, मैं प्रीति गंगवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस बबल्स पे। आज के वीडियो में लेकर आई हूँ क्लास 9th के चैप्टर 2 का पार्ट 6। हमारे चैप्टर का नाम है मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज का टॉपिक क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण किसी मिश्रण का विलयन बनाना तथा एक संगठक को क्रिस्टल बनाकर अलग कर लेना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कॉपर सल्फेट नीलत होता। कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, इसलिए इसे नीलत होता भी कहा जाता है। मिश्रण को सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं, फिर विलयन अलग करते हैं, उसे पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं। सुबह शुद्ध कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन जाते हैं। अशुद्धियां सल्फेट अम्ल में ही रह जाती हैं व कॉपर क्रिस्टल्स को छानकर अलग कर लेते हैं। देखिए, अगर हमें कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स बनाने हैं तो हम उसके लिए क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट को सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाएंगे, अच्छे से उनको आपस में घोलेंगे और उन्हें पूरी रात के लिए छोड़ देंगे। और जब अगले दिन हम देखेंगे कि अशुद्धियां जो है वो सल्फेट अम्ल में ही रह गई और जो सारा कॉपर सल्फेट था वो सब इकट्ठा होके क्रिस्टल के रूप में बन गया है। देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप लोग अगर अपनी लैब जाएंगे, साइंस लैब में, तो इस प्रयोग को जरूर कीजिएगा। इसे करने में बहुत मजा आता है और क्रिस्टल्स को देखने में और भी ज्यादा मजा आता है। ये देखिए, पिक्चर से लेकर आई हूँ आपके पास में। ये है कॉपर सल्फेट यानी नीलत होता के क्रिस्टल्स। कितने सुंदर लग रहे हैं ये देखिए, विलयन में से जब इनको निकालते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। विलयन से निकालकर इन्हें अलग से फिल्टर पेपर पे रखते हैं और इन्हें अच्छे से सुखाते हैं। इनके अंदर जितना भी अम्ल होता है उसे सुखाया जाता है और इन्हें सुखाने के बाद में ये सुंदर सुंदर से नीले रंग के क्रिस्टल्स हमें मिल जाते हैं। Why evaporation is better than crystallization? एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़रूरी सवाल है जो हमारे एग्जाम्स में अक्सर आ जाता है, इसलिए मैंने इसे अलग से टॉपिक बनाकर इसमें डाला है। क्रिस्टलीकरण वाष्पीकरण से बेहतर क्यों होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ही ध्यान से समझेंगे बच्चों। एक तरफ मैंने एवापोरेशन लिखा है, वाष्पीकरण, और दूसरी तरफ मैंने क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टलीकरण लिखा है। हम जानेंगे कि क्रिस्टलीकरण बेहतर क्यों है, किससे? वाष्पीकरण से। इसके लिए टेबल फॉर्म बना लेंगे और इस तरीके से पॉइंट वाइज हम लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या कहता है? इसमें ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है। किसमें? एवापोरेशन में। वाष्पीकरण में पहला पॉइंट कह रहा है कि अगर हम किसी चीज को वाष्पीकृत करते हैं तो उसे हमें ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है। लेकिन और हाँ, दूसरा पॉइंट में कहता है विलय में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, जिसके अंदर हमने मिलाया था सॉल्यूट को, विलय को, उसे क्या कहते हैं? विलायक। तो कुछ अशुद्धियां जो है विलय में भी रह जाती हैं और विलायक में भी रह जाती हैं। अब देखते हैं क्रिस्टलीकरण में पहला पॉइंट क्या कह रहा है। इसमें ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होती। आपने देखा, हमने थोड़ी बहुत ऊष्मा देकर अपना घोल बनाया था कॉपर सल्फेट का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में। दूसरा पॉइंट इसमें कहता है विलय में कोई अशुद्धियां नहीं होती तथा शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। विलय क्या था इसमें? कॉपर सल्फेट। उसमें कोई भी क्रिस्टलीकरण के बाद अब उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं रह जाती, हमें बिल्कुल प्योर फॉर्म में कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को क्रिस्टलाइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्रिस्टलाइजेशन वाष्पीकरण से बेहतर क्यों है, ये सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे के टॉपिक लेकर आऊंगी मैं अपने अगले वीडियो में, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।